कुमिति बहुप्रपंच कथा के दूसरे प्रस्ताव के अंदर अभी आज से एक्चुअल में हमारी कथा शुरू होगी। इसके पहले का जो भी हमारा स्वाध्याय हुआ था, वो अलग अलग पात्र, उनके मन की स्थिति कैसी है और वो किस पर्याय से गुजर रहे हैं, उसकी बातें हुई थी। पहले प्रस्ताव के अंदर ना एक वो द्रमक, निष्पुण्य नाम के द्रमक की एक कथा आई थी, जिसके द्वारा मैं कौन हूँ, यहाँ पर किसके लिए आया हुआ हूँ, वो कथा का एक एक भाग बनता है, जो हमको क्लैरिटी देता है कि संसार नाम के ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर एग्जैक्टली हम कौन हैं और किस प्रकार हम जिन भवन के अंदर आए, ये राजभवन के अंदर आए। दूसरे प्रस्ताव के अंदर ये दो पात्र, प्रज्ञा विशाला और अगृहित संकेता, इन दोनों के द्वारा अभी जिन भवन के अंदर, राजभवन के अंदर आने के बाद हमको क्या करना है, उसकी बात हो रही है। अभी बाहरी विश्व के अंदर, सॉरी, अंतरंग विश्व के अंदर ये प्रज्ञा विशाला और अगृहित संकेता का पात्र, लेकिन बाहरी कैरेक्टर के रूप में प्रज्ञा विशाल यानी कि महाभद्रा साध्वी जी भगवंत और ये अगृहित संकेता यानी कि सुललिता। हमने ना जब पहले मेरे ख्याल से उपमिति बहुप्रपंच कथा की शुरुआत करी हुई थी ना, उस समय बहुत छोटा सा एक दो तीन लाइंस के अंदर हमने पूरा का पूरा कथा कैसे है उसका एक शॉर्टर वर्जन हमने देखा हुआ था कि एक गुरु भगवंत देशना दे रहे हैं, बाहर से चक्रवर्ती का एक रथ जा रहा है और एकाएक ही चक्रवर्ती अंदर आता है। वहां पर ये महाभद्रा जी साध्वी जी भगवंत, सुललिता राजकुमारी, एक राजकुमार और तीर्थंक और गुरु भगवंत वहां पर विराजमान थे और उनको देख करके सबको दया आती है। ये एक बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट हमने देखा हुआ। अभी उसी कथा को प्रॉपरली शुरुआत करते हैं आज से। सुललिता नाम की राजकुमारी, पुंडरिक नाम का राजकुमार, महाभद्रा नाम की साध्वी जी भगवंत और अ, और आचार्य भगवंत, ये चार पात्र बाहरी विश्व के अंदर है। आंतरिक विश्व के अंदर प्रज्ञा विशाल, अगृहित संकेता, भव्य पुरुष और सदागम, ये चार पात्र हैं। सदागम यानी कि साधु भगवंत की यहाँ पर उपमा दी गई हुई है। अगृहित संकेता यानी कि सुललिता, एक राजकुमार यानी कि संसारी जीव की वहां पर कल्पना दी गई है। पुंडरिक राजकुमार यानी कि वो भव्य पुरुष, कर्म परिणाम राजा का जो पुत्र था, उसकी कल्पना दी गई है। और हाँ, ये हमारे मूल चार पात्र हुए। अभी ये सब ना वहां पर सदागम की यानी कि ये आचार्य भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठे हुए थे और कुछ ही दूरी पर रास्ते पर से एक चोर जाता है, जिसको गधे के ऊपर बिठा करके रखाया हुआ था। उसको बहुत मार मार रहे थे वहां के लोग और राजा के सैनिक उसको अपने साथ आगे लेकर के जा रहे थे। एक बड़ा सा एक काफिला जा रहा था, आगे राजा के सैनिक थे, बीच में कुछ नगरवासी थे और उनके सेंटर में गधे के ऊपर एक चोर बैठा हुआ। यहाँ तक हमने देखा। अभी ये अंतरंग विश्व की घटना, बाहरी विश्व के अंदर चक्रवर्ती अनुसुंदर जिसका नाम आता है, ऐसे अनुसुंदर चक्रवर्ती अपने सारथ के साथ जा रहा है रास्ते के ऊपर से। उसके आगे अंगरक्षक खड़े हैं और साइड में सारे उसके सेनापति लोग ये अनुसुंदर चक्रवर्ती का जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। हमको यहाँ पर ना दो अलग अलग पिक्चर साथ में आएगी, एक होगा अंतरंग विश्व और एक होगा बहिरंग विश्व। बहुत बार ना वो मूवीज के अंदर कैसे होता है ना, वो एकदम से सीन ब्लैक एंड व्हाइट में बन जाता है और कोई फ्लैशबैक का सीन आ जाता है और फिर एकदम से कलर ऐड होकर के करंट का जो स्टोरी है उसमें फिल्म आगे बढ़ती है। जनरली शायद आपने ऐसा कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा। सिमिलरली कथा के अंदर ना एक अंतरंग विश्व की बात है, यानी कि एग्जैक्टली में वो व्यक्ति कौन है, और एक बहिरंग विश्व यानी कि बाहर में लोग उसको किस प्रकार से देख रहे हैं। अनुसुंदर चक्रवर्ती बाहर के लिए वो पर्याय है, लेकिन एक्चुअल में मूल में ग्रंथकार की आंखों के लिए, उनके दृष्टि के लिए ये अनुसुंदर चक्रवर्ती इज इक्वल टू चोर। जिस प्रकार चोर बहुत सारे पीड़ाओं से, बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ होता है, उससे कंप्लीटली एक दुख वाली अवस्था के अंदर फंसा हुआ होता है। सिमिलरली अनुसुंदर चक्रवर्ती भले लोगों को लगे कि 6 खंड का अधिपति है, उसके पास इतने करोड़ सोना मोहर, इतने अश्व, इतने स्त्री रत्न वगैरह है, लेकिन उसके मन के अंदर वो चोर जैसा होता है। अगर अपन भी ना
चक्रवर्ती का थोड़ा बहुत उनका एक विचार दिमाग में लेकर के आए, तो चोर से भी बहुत बदतर जीवन चक्रवर्ती का। इतना जबरदस्त वैभव, सुख है, संपत्ति है, बहुत बड़ा पत्नियों का परिवार है, 6 खंड का अधिपत्य है। ऐसी जाहो जलाली के बाद उस चीज के ऊपर से राग उठे, वैराग्य जन्मे और दीक्षा में आगे बढ़े, बहुत इम्पॉसिबल। अपने पास 5-25 करोड़ जितना भी अपने पास शायद मूडी या मिल्कत नहीं होगी, उसको भी छोड़ कर गए। सिर्फ मतलब परमानेंट नहीं, अगर कुछ एक आधा दिनों के लिए उसको साइड में रख करके औषध की क्रिया में आगे बढ़ना या फिर उद्धान की क्रिया में आगे बढ़ना, तो शायद हमारे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट। बिकॉज हम सब वो जो एक सुखशीलता के साधन है उसके गुलाम बन चुके हैं कि एसी के बिना तो नींद नहीं आएगी, गद्दी के बिना तो अपन सो नहीं पाएंगे, खाने के अंदर ये व्यंजन होगा तभी मैं खा पाऊंगा, बाहर घूमने जाना है तो मुझे मेरी गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। ये सारे के सारे जो हमारे पास साधन है उसके गुलाम हम बन चुके हैं। ये बहुत हमारा एक सीमित पर्याय है। बहुत बहुत हो क्या है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, पैसा होगा, परिवार होगा, ऑफिस होगा, नाम ना होगी, ये वो भी बहुत मिनिमम लेवल पर। लेकिन जब चक्रवर्ती की बात आती है तो सब कुछ बहुत एक विशाल पैमाने पर चला जाता है, और वहां से राग न होना और जितना भी उस पर वैराग्य जन्मा करके दीक्षा में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट। और अगर चक्रवर्ती का जीव ये न कर पाए तो उसके लिए नरक कंफर्म है, और प्राय करके सातवीं नरक। एक तो राग हमारे अंदर बढ़े, उसका इतना जबरदस्त सेटअप कर दिया, और फिर बोला जाए कि भी राग नहीं बढ़ाने का है, तो कैसे पॉसिबल है? सेम टू सेम यहाँ पर ये बहिरंग विश्व के अंदर भले यहाँ पर अनुसुंदर चक्रवर्ती नाम है, महाभद्रा साध्वी जी भगवत है, सुललिता राजकुमारी है, लेकिन अंतरंग विश्व के अंदर ये चोर है, वो अग्रहित संकेता है, वो प्रज्ञा विशाला ही है। स्टोरी यहाँ पर दो फॉर्म में जाएगी ताकि अपने को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मिले कि लोग बाहर से कैसा देखते हैं और एक्चुअली वो व्यक्ति अंदर से होता कैसा है। संसारी जी, वो चोर का जी, वो चक्रवर्ती का जी, उसको शूली के ऊपर चढ़ाने वाले होते हैं। ये अंतरंग विश्व की बात हो रही है। चोर है, उसको कुछ ही देर में आगे जाकर के शूली के ऊपर चढ़ाने वाले होते हैं। वो बहुत करुण रुदन करता है कि बचाओ, मुझे यहाँ से बचाओ। और वहां पर उनका जो करुण रुदन है, उसको ये प्रज्ञा विशाला देख लेती है और उसको सहन नहीं होता इसके रोने की आवाज, और बाहर जाकर के देखती है कि भाई मांझना क्या है। और वहां पर चोर को अंदर आने की विनंती करती है कि अगर आप एक बार सदागम से मिल लोगे तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और वहां पर कैसे भी करके वो भीड़ से अपना रास्ता अलग करके भी वो चोर ये सदागम से मिलने आता है। अंतरंग विश्व की बात। बहिरंग विश्व के अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती का बहुत ही बड़ा रास रसालय के साथ रथ जा रहा था नगर के अंदर, और उसमें सब ढोल बाजा नगारा, उनके सेनापति, उनकी जय जयकार, सब कुछ था। बहुत शोर था, बहुत घोंघाट था। इसके अंदर वो चक्रवर्ती का वो साथ जाता है। और जैसे ही ये शोर आता है यहाँ पर सदागम के पास जो लोग ये आचार्य भगवंत के पास जो लोग जिन वाणी सुन रहे थे उनका ध्यान भटकता है। और ये प्रज्ञा विशाला, उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि बाहर चक्रवर्ती का रथ जा रहा है, और एकदम से उनके मन में करुणा जन्मी कि अगर ये चक्रवर्ती इसी तरह अपना जीवन कंप्लीट कर देगा, सातवीं नरक में जाना पड़ेगा, मुझे उस जीव पर करुणा जन्मी और मुझे उस जीव को बचाना है। इस उद्देश्य से ये प्रज्ञा विशाला जरा सा सदागम भगवंत जो आचार्य भगवंत है उनकी विनंती मौखिक रूप से सिग्नल के रूप में लेकर के उस पर्षदा से उठ करके चक्रवर्ती से मिलने जाते हैं और उनको अंदर लेकर के आते हैं। चोर इज इक्वल टू चक्रवर्ती, ऐसा यहाँ पर एक कल्पना हमको करनी है। अभी ये जो चोर था ना, जो रास्ते के ऊपर से जा रहा था, उसको बाहर से हल्का हल्का ये दिखाई दे रहा था कि अंदर कोई गुरु भगवंत, कोई आचार्य भगवंत बैठ करके धर्म की बात, धर्म की देशना वहां पर दे रहे हैं, और सब लोग वहां पर बैठ करके उनकी बात सुन रहे हैं। जैसे ही वहां पर प्रज्ञा विशाला ने ये सार्थ को रोका, वो वो चोर नीचे उतरा। वो चोर ने देखा अंदर में क्या घटना हो रही है। एकदम से ये चोर को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जैसे ही चक्रवर्ती अपने रथ से नीचे उतरे, ये महाभद्रा साध्वी जी भगवंत के कहने के ऊपर, तो आचार्य भगवंत को देख करके, उनके वेश को देख करके एकदम से ये चक्रवर्ती, अनुसुंदर चक्रवर्ती के अंदर जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ।
और उनको लगा कि यार ऐसा तो मैंने किधर ना किधर देखा हुआ है कि ऐसे व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े, हाथ में ओघा और ये परमात्मा की वाणी उनके मुख से निकलती हुई, ऐसा कुछ ना कुछ तो मैंने देखा हुआ है। और जब विचार करते जाते तो उनको मालूम पड़ा कि पूर्व भव के अंदर उन्होंने किसी ऐसे ही साधु भगवंत की वयावच करी हुई थी, उनका समागम किया हुआ था, और ये जैन मुनि भगवंत है। और अपना पूरा का पूरा पिछला हुआ जो भव है, ये चक्रवर्ती ब्रैकेट्स में चोर, इनको याद आ जाता है। और ये अनुसुंदर चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती के ठाठ माठ में थे, वो एकदम से गुरु भगवान के समीप जैसे वन बाय वन स्टेप आगे लेते हैं। इनके अंदर का जो चक्रवर्ती पना, जो एक उनके अंदर का एक मान बहुमान अभिमान खुद के लिए था कि मैं ये समथिंग हूँ, वो एकदम धीमे 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 नीचे नीचे उतरता जाता है। और ये समंत भद्राचार्य, जिसका हमने सदागम की कल्पना की हुई थी, आचार्य भगवान, उनका नाम है समंत भद्राचार्य। जैसे उनके करीब ही अनुसुंदर चक्रवर्ती पहुंचते, एकदम से उनको मालूम पड़ा कि मेरे पास तो वैक्रिय लब्धि है, यानी कि मैं अपनी शक्ति से मेरा खुद का बाहर का जो पर्याय है उसको चेंज कर सकता हूँ, ऐसी मेरे पास लब्धि है। और एकदम से ये अनुसुंदर चक्रवर्ती ने अपना जो रूप था वो बदल करके चोर का रूप ले लिया। अनुसुंदर चक्रवर्ती तो जानते थे कि सामने जो समंत भद्राचार्य बैठे हुए हैं ना, उनको तो मालूम है कि मैं एग्जैक्टली मैं चोर ही हूं अंदर से। लेकिन शायद अगर वो ये बात पर्षदा में बैठे हुए बाकी लोगों को कहेंगे तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये चक्रवर्ती ने अपने आप सामने जो समंत भद्राचार्य उनकी गरिमा को नजर में रखते हुए, उनके द्वारा जो परमात्मा के वचनों का की नदी बह रही है, उसकी सार्थकता करवाने के लिए ये अनुसुंदर चक्रवर्ती अपने आप अपनी वैक्रिय लब्धि से खुद को चोर का वेश आरूढ़ हो जाता है। और चोर के माफिक हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया के साथ ये महाभद्रा साध्वी जी भगवान के साथ वो उद्यान के अंदर प्रवेश करते हैं। हकीकत में यहीं से युगमिति भव प्रपंच कथा की शुरुआत होती है, दूसरे प्रस्ताव की शुरुआत होती है। अगृहित संकेता, यानी कि वो जो राजकुमारी सुललिता है, वो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही कि अरे ये तो हमारे चक्रवर्ती, ये तो हमारे महाराजाधिराज है, और ये चोर की माफिक क्यों आ रहे हैं? इनका तो 6 खंड का अधिपत्य है, ये तो इतने जबरदस्त इनके पास जाहो जलाली है, लेकिन ये ऐसे क्यों आ रहे हैं? और यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि भले यहाँ पर बात चोर की हो रही हो, लेकिन हकीकत में ये बात हम सबकी है, मेरी है, आपकी है, हम सबके। ये चोर के अंदर की जो जो तत्व है, उसका डायरेक्ट लिंकिंग हम सबके साथ किया गया है। बहुत बार ना ऐसे शुरुआत में आता है कि भाई कोई ना कोई देव के द्वारा या किसी ना किसी एक आराधना के द्वारा कोई ना कोई पुराना हुआ, पुराना हमारा कोई भी भव था, उसका कोई अंश देख करके हमको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ऐसा कथा के अंदर हमने देखा हुआ होगा। हमको शायद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे रे हमने कथा के अंदर ऐसे ही देखा कि पूर्व भव का कोई ना कोई उसको आलम्बन मिला, कोई व्यक्ति मिला, कोई वस्तु मिली, जिसके द्वारा इसको एकदम से जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वो पिछले भव के अंदर चला गया, और उसको पिछला भव पूरा का पूरा याद आ गया और फिर अपना ये भव आगे बढ़ाता है। जनरली ऐसा ही हमने जाति स्मरण ज्ञान के लिए देखा हुआ होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक को डिविएट करके गुरु भगवंत कहते हैं कि हम सबको भी अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा जाति स्मरण ज्ञान आ जाए, तो हम शायद 1 या 2 भव पिछला हमारा देख पाएंगे। लेकिन इससे ना हमारे अंदर की व्यथा यही होगी कि अगर पिछला भव ऐसा है तो उसके पहले कैसा रहेगा। अगर मैं पिछले भव के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर देव था तो मैं देव किस प्रकार बना, अच्छा मैंने वो सुकृत किया हुआ था, अच्छा तो सुकृत करने का संस्कार मेरे अंदर कहाँ से आया। ऐसा करते 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 ना हमको ऐसे ही लगे कि भाई इसके पिछला भव मेरा क्या था, मेरे को वो जानना है। अच्छा वो ऐसा हुआ था तो ये किस कारण हुआ था, मेरे को वो जानना है। तो बैक 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 हमको जानने की इच्छा होती रहेगी, और ये सहज है। अगर हम हमारे लिए भी कल्पना करें कि अगर हम ये पात्र में बीच में है, और अगर हमारे साथ ऐसा कोई जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो जाता है, हमको खुद को 1 आधा या 2 भव पिछला भव, हम पिछले जो गति थी वो हमको याद आ जाती है, तो उससे हमारी मन की तृप्ति नहीं होगी। अभी और जानना है कि वहां पर कैसे, यहाँ पर कैसे मैं पहुंचा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये आलेखना करते हैं गुरु भगवंत कि अगर हमको जानना है कि हमारा सबसे पहला भव कौन सा था, बिकॉज अगर ऐसा अनंत भव परंपरा है जिसको अपन अनादि अनंत कहते हैं, यानी कि जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, अनादि अनंत, ऐसी ये परंपरा है, तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं पहली बार तो मैं ऐसे अस्तित्व में आया हुआ रहूंगा ना। तो वो कौन सा भव था जहां से धीमे 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 करके मैं ऊपर आया, अगर मेरे को वो जानने की इच्छा है,
बहुत सुंदर यहाँ पर बात करते हैं कि हम सबका, जितने भी हम सारे के सारे जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा सबका जितना भी अपन पीछे 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 चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ निगोद का वर्णन हमारे लिए मिलेगा। शायद पिछले 2 भव, 200 भव, 2 लाख भव, 2 करोड़ भव, 2 अब्ज भव, 2 सागरोपम, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जितना भी अपन नंबर, एक बहुत सबसे हाईएस्ट नंबर जो हमारे दिमाग में आता हो वो अपन सोच करके रखें। लेकिन उसके पहले भी तो हम रहेंगे ना एकदम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरे लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, पहले मैं कैसा था ये मैंने मेरे लिए लिमिट बांध दी, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम आज से पुराना समय जब तक मैं गिनूं, उसके पहले भी मेरी कुछ ना कुछ अवस्था तो होगी ना। ऐसे करते जाओ करता जाओ करता जाओ, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर फुल स्टॉप आएगा मेरी पिछली भव परंपरा के अंदर, और वहां से बहुत लंबे अनंत समय तक निगोद के मेरे भव होंगे। निगोद 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 अनंत भाव तक होता रहेगा। फिर कब कभी कभार मैं निगोद से बाहर में निकल करके कोई एक इंद्रिय के अंदर, तिर्यंश के अंदर घूमता रहूंगा, और फिर मैं धीमे 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 शुभता या एक अकाम निर्जरा को सहन करते करते मैंने मनुष्य का भाव प्राप्त किया। थोड़ी बहुत मैंने सुकृत किया तो शायद देव का भाव प्राप्त किया। फिर अगर मैंने दुष्कृत किया देव के भाव के अंदर, तिर्यंश के अंदर गया, वहां पर अगर बहुत ज्यादा अशुभता को लेकर के अपना तिर्यंश का भाव निकाल दिया तो मैं नरक के अंदर गया, दुख को सहन करके थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे ऊपर आकर के मुझे परमात्मा का शासन मिला। ऐसा बहुत एक बड़ा स्टोरी हमारा फॉर्म हो सकता है, और हमारा सब ना वो अनंत काल हो चुका है। तो ये जो स्टोरी हमारी यहाँ पर हो रही है, ये हमारे साथ भी हुई हो, ऐसे 100% चांसेस है। वो अपने यहाँ पर पाई का नंबर आता है, वो 3.14528, ऐसा वो इंफिनिटी तक चला जाता है, और कोई भी नंबर ऑफ सीरीज रिपीट नहीं होता, ऐसी कुछ मैथ्स के अंदर बात आती है। आप जो भी नंबर सोच सको वो नंबर पाई के डेसिमल पॉइंट्स के अंदर अवश्य होगा, बिकॉज वो इन्फिनिट तक खींचा जाता है। तो कोई भी नंबर इन्फिनिट से बड़ा तो अपन सोच नहीं पाएंगे। सिमिलरली हमारी जितनी भी भव परंपरा होती 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 गई हुई हो, उसमें ये जो हमारी आज घटना हम देखेंगे, फिर कोई भी घटना अपन देखते हैं, वो घटना मेरे साथ हुई हो, इसके 100% चांसेस है, बिकॉज मेरे पास समय अनंत था, इन्फिनिट था। तो इन्फिनिट चीज के अंदर तो कोई भी चीज पॉसिबल है। तो अभी ये जो चोर की कल्पना करके जो जो घटना हमारा कथा आगे बढ़ेगी, वो भले अनुसुंदर चक्रवर्ती की बात आए बहिरंग विश्व के अंदर, और अंतरंग विश्व के अंदर चोर की बात आए, ये सारी की सारी उपमा की बात हो जाएगी। उपमेय हमारा खुद का आत्मा हमको रखना है, और हेतु हमारा एक्चुअल में स्वभाव ऐसा है, और ये स्वभाव के द्वारा द्वारा हमारे साथ यही होने वाला है कि अनुभूति हम तक पहुंचे। हम बहुत टाइम पीछे 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 जाते रहते, जैसे इस यहाँ पर कथा के अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उनको एकाएक इस समंत भद्राचार्य के लिए बहुत एक विशेष शुभ की भावना का स्पर्श हुआ, और ये इस भावना में आगे बढ़ते हैं और अपना वैक्रिय लब्धि से शरीर को बदल देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं मेरा बैक 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 सब अपना अगर बैक सोचे, तो एक समय आएगा, एक भव आएगा जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ निगोद होगा। तो वो हमारा पहला भव होगा जब हम निगोद से बाहर निकले। उसके पहले तो हम निगोद के अंदर थे, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कुछ हमने सुकृत किया हुआ हो, इसके चांसेस 0% है, बिकॉज निगोद है ना, हमारे पास मन है, संगीपना कुछ नहीं है, तो वहां पर हम कुछ ज्यादा सुकृत कर पाए ऐसे तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन काल के अनुसार या फिर नियति के अनुसार हमारा उस निगोद से बाहर आने का एक एक पर्याय फिक्स हुआ। एक सिद्ध परमात्मा, एक आत्मा सिद्ध बने, और मेरा आत्मा निगोद से बाहर निकला, और वो मेरा सबसे पहला भाव था, जिस भाव के अंदर शायद थोड़ी 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 करके मैंने शुभता इकट्ठा की, और मुझे आज ये पंचेंद्रिय का संगीपणे का पंचेंद्रिय का परमात्मा के शासन के अंदर जन्म लेने वाला मनुष्य का मुझे भाव मिला। इतना बड़ा शायद हमारा हिस्ट्री, अपन जितना सोच सके, जितना बड़ा नंबर सोच सके, उसके पहले से अपन निगोद के अंदर थे। हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब निगोद के अंदर थे। कोई ना कोई एक जीव जिसने अपना कंप्लीट आत्मा का वीर्य, आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया, और अपने कर्म के महलों को दूर किया, कर्म बंधन से छूट 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 गए, और अपना मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया। वो एक जीव ने जो इतनी मेहनत की, उसके फल स्वरूप में मेरा एक जीव निगोद से बाहर आया। अनंत करुणा हमारे ऊपर सिद्ध परमात्मा की कि जिन्होंने हमको निगोद से फ्री किया।
अभी कोई भी सिद्ध परमात्मा जब भी उनका आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष में जाता है और एक जीव को निगोद से बाहर लेकर के आते हैं, उनके पीछे का एक ही उनका उद्देश्य है कि ये जो सुकृत की धारा है वो चलती रहनी चाहिए। आज मैं सिद्ध हुआ, मैंने एक निगोद के जीव को बाहर निकाला, तो मेरी इच्छा यही है कि वो निगोद का जीव भी फटाफट फटाफट मेहनत करके वो भी मुक्त हो जाए, ताकि वो एक और निगोद के जीव को निकाल सके और ये सुकृत की जो धारा है वो टूटे नहीं। अभी ऐसा विश्वास रख करके कोई ना कोई सिद्ध परमात्मा ने अपना पुरुषार्थ करके अपने खुद के मोक्ष को प्राप्त किया हुआ होगा, इस आशय से कि मैं मोक्ष में जाऊंगा और ये शायद एक जीव बाहर आएगा और वो भी फटाफट गतिमान होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। और हम अगर यहाँ पर अपना मोक्ष की तरफ कोई भी एक प्लानिंग के बिना, एक लक्ष्य के बिना हमारा जीवन अगर अपन जीते रहते, तो सबसे ज्यादा हमारे द्वारा एक एक डिसरिस्पेक्ट सिद्ध परमात्मा का होता है। अब इस कथा के अंदर आते हैं, ये जो अनुसुंदर चक्रवर्ती है, इन्होंने अपना जो भी चक्रवर्ती का जो उनका पर्याय था, वो उसको त्याग कर दिया और वैक्रिय लब्धि से वहां पर चोर का एक वेश उन्होंने उत्पन्न कर दिया। फिर धीमे धीमे ये चोर, अनुसुंदर चक्रवर्ती और साथ में महाभद्रा साध्वी जी भगवंत, ये दोनों चल करके समंत भद्राचार्य के पास जाते हैं। और वहां पर जाकर के समंत भद्राचार्य को तो मालूम है कि इनका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हुए हैं ये अनुसुंदर चक्रवर्ती, कौन सा पाप करने वाले हैं या फिर कौन सा पाप किया हुआ है, सब डिटेल्स मालूम है। लेकिन फिर भी वो शांत बैठे हुए हैं। और ये अनुसुंदर चक्रवर्ती, इनको भी मालूम है कि यहाँ पर सामने बैठे हुए आचार्य भगवंत ज्ञानी है, मुझे यहाँ पर चोर का वेश लेकर लेना या फिर मेरी मेरी स्टोरी यहाँ पर रजुआत करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ इसके लिए कि अगर मैं मेरी स्टोरी को ये समंत भद्राचार्य के सामने व्यक्त करता हूँ, तो एटलीस्ट पर्षदा के अंदर बैठे हुए बाकी के जितने भी भव्य जीव हैं, वो प्रतिबोध प्राप्त करें और ये समंत भद्राचार्य के प्रति उनका समर्पण भाव बढ़े। ये बहिरंग विश्व, अंतरंग विश्व के अंदर चोर ये चाहता है कि सदागम की पर्षदा के अंदर जो बाकी के भव्य जीव बैठे हुए हैं, भव्य राजकुमार हो या अग्रहित संकेता हो, इन सब के अंदर जो समंत जो सदागम को लेकर के थोड़ी बहुत भी शुभता प्रगटी हुई है, वो और आगे बढ़े और कंप्लीटली ये सब लोग सदागम को समर्पित हो जाए। इस उद्देश्य से ये हमारे अनुसुंदर चक्रवर्ती, ये धीमे धीमे करके आगे आते हैं और आगे आकर के अपने पूर्व भव की बातें शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली exactly, पूर्व भव के अंदर में कौन था क्या था, बिकॉज अभी इनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया हुआ है ये अनुसुंदर चक्रवर्ती को। तो वो तो अपना पिछला जो कुछ भी उनका भव था वो एकदम प्रॉपरली जानते हैं और सामने समंता भद्राचार्य भी जानते हैं। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को पहचान करवाने के लिए ये अपने पूर्व भव की कथा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अपन पॉज देते हैं, ये पूर्व की जो बात है अनुसुंदर चक्रवर्ती की, वो कल के क्लास में अपन जानने का प्रयत्न करते हैं। आज थोड़ा फटाफट अगर कुछ प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। निगोद से सबकी शुरुआत होती है, हाँ ऐसा माना जा सकता है। निगोद अनार्य देश में ज्यादा देखा जाता है, ऐसा क्यों? अनार्य देश और आर्य देश में क्या फर्क है? क्यों अनार्य देश में धर्म कम विकसित है? बहुत सुंदर प्रश्न, वन बाय वन करके अपन जाते हैं। सारे के सारे जीव विभार राशि में निगोद के अंदर से ही आते हैं। ये जो 14 राजलोक की बात आती है ना, यानी कि जो बहुत बार हमने तत्व ज्ञान या कर्म ग्रंथ की कोई भी पुस्तक हो तो उसमें हमने एक पिक्चर देखा हुआ होगा, ऐसा त्रिको ऐसा कि कोई हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ हो, उसको हम 14 राजलोक का एक रफ पिक्चर मानते हैं, जिसमें हम मध्य कमर के भाग में हमारा तिरछा लोक, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं वो आया हुआ है। हमसे ऊपर 7 लोक है और हमसे नीचे 7 लोक है, ऐसे कुल 14 राजलोक की बात आती है। ये बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र, 14 राजलोक, अपने को कल्पना भी न कर पाए इतना जबरदस्त विशाल ये 14 राजलोक। इसमें सिर्फ जो कमर का भाग है, जो सबसे कम विथ वाला भाग है, उसी के अंदर असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र आए हुए हैं। मेरू पर्वत है, उसके बाद एक जम्बू द्वीप है, उसके बाद एक लवण समुद्र है, उसके बाद धात्की खंड है, कालोद्दी समुद्र है,
पुष्करावर द्वीप है, उसके बाद एक और समुद्र है, ऐसा द्वीप समुद्र करते करते कितने 200 500 1000 2000 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं, असंख्य, जो काउंटिंग हमारे दिमाग में बैठे नहीं उतने द्वीप और समुद्र है। ये कमर का भाग सबसे छोटा सा विथ वाला इतना भाग है। इससे जो ऊपर की और नीचे की जो राजलोक है वो इससे तो 2 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा बड़े है। इतना बड़ा क्षेत्र, और ये हर एक क्षेत्र के अंदर ठसोठस कंप्लीटली पैक करके निगोद रखा हुआ है। निगोद के जीव 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 वहां पर रहे हुए हैं। कोई सूक्ष्म निगोद होता है, कोई बादर निगोद होता है। बादर यानी कि जो नजर में आए। अपन जब ये चातुर्मास के दरमियान वो लील का ये जो एल्गी वगैरह हो जाती है रास्ते के ऊपर या दीवार के साइड में, ग्रीन ग्रीन कलर का एक कोटिंग, इसको अपन फूक लील फूक बोलते हैं। वो एक्चुअल में निगोद है, लेकिन वो बादर निगोद है, उसको अपन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी छोटी से छोटी सी भी जगह अपने को यहाँ पर नजर में आए जो खाली है, एज सच तो ये ब्लैंक है, लेकिन ये हर एक छोटी से छोटी जगह के अंदर भी निगोद के असंख्य अनंत जीव पड़े हुए हैं। और ये सारे कैसे सूक्ष्म निगोद है। चाहे ये सूक्ष्म निगोद की कितने भी जीव इकट्ठा हो जाए, कभी भी इनका इनका रूप अपने को देखने में नहीं आएगा, केवल ज्ञानी ही सिर्फ इनको देख पाएंगे। तो ऐसा अनंत काल से चला आया हुआ। तो भी इसमें बात ऐसी आती है कि पूरा का पूरा 14 राजलोक जो ठसोठस निगोद के जीवों से भरा हुआ है, उसमें से कितने जीव अब तक मोक्ष में गए। तो बात आती है, एक निगोद के शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं। ऐसा अगर निगोद का एक छोटा सा सूक्ष्म निगोद का एक छोटा सा शरीर लिया जाए और वो शरीर के अंदर का जो अनंत जीव है, उसमें से अनंतवा हिस्सा जितना भी जीव अभी तक मोक्ष में नहीं गए हुए हैं। तभी इतना बड़ा स्वरूप, इसमें आर्य देश का निगोद या अनार्य देश का निगोद, ये तो बहुत बहुत संकुचित विचारधारा हो जाएगी। ये तो सिर्फ हम तिरछा लोक के अंदर, जम्बू द्वीप के अंदर का हमारा जो दक्षिण भारत क्षेत्र है, उसके अंदर का हम एक जो नगर या गांव या कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं वो होगा। उसे तो कई ज्यादा विशाल ये 14 राजलोक और जो कंप्लीटली ठसोठस निगोद से भरा हुआ है। और इसी निगोद के अंदर हमारा जीव भी अनंत काल से पड़ा हुआ था। काल का एक एक कर्म या फिर भवितव्यता हमारी उदय में आई, जिसके कारण कोई ना कोई सिद्ध परमात्मा जब मोक्ष में गए तब हमको निगोद से बाहर आने का चांस मिला, और इसी द्वारा हम सबका निगोद से बाहर आने का एक योग पड़ा। तो ये बात करते हैं आर्य भूमि की और अनार्य भूमि की, जो दूसरा मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट। तो ऐसी बात आती है कि परमात्मा वीर प्रभु जब उनका निर्वाण हुआ था तब 25.5 25.5 आर्य भूमि थी। ये 25.5 को छोड़ करके बाकी हर एक जगह अनार्य भूमि कही जाती थी। अभी ये 25.5 देश में कौन से देश आते हैं, तो कुछ नाम है मेरे पास, मैं यहाँ पर लाइन में बोल जाता देता हूँ। शायद आज का जो भारत का या जो इंडिया का जो मैप है उससे अपन थोड़ा बहुत एक अनुमान रख पाए कि ये कहाँ पर है। तो 25.5 आर्य भूमि आर्य देश की बात आती है। सबसे पहला मगध, जिसका कैपिटल सिटी राजगृही था, ये आर्य देश। दूसरा अंग प्रदेश, मगध लगभग आज का जो यूपी एमपी का जो मिला जुला एरिया आता है, जहां पर राजगृही बिहार का थोड़ा बहुत एरिया, वो मगध। अंग यानी कि जो एक मेरे ख्याल से ये उड़ीसा के ऊपर का जितना भी एरिया आता है वो अंग प्रदेश आता है, जिसका राजधानी चंपा नगरी थी। फिर बंग यानी कि बंगाल, बांग्लादेश हो या वेस्ट बंगाल, उसको मिला करके बंग प्रदेश कहा जाता था। उसकी राजधानी ताम्रलिप्ति आती है, वो भी आर्य देश था। चौथा कलिंग, यानी कि एग्जैक्टली जो उड़ीसा और वो थोड़ा बहुत आंध्रा का जो एरिया आता है, वो कलिंग, उसकी राजधानी कांचनपुर। ये सब बातें ना आर्य देश की हो रही है। परमात्मा वीर प्रभु के निर्वाण के वक्त इन देशों को आर्य भूमि गिना जाता था, इसके अलावा सब कुछ अनार्य था। फिर आती है काशी देश, जिसकी वाराणसी नगरी कैपिटल सिटी था। कौशल यानी कि अवध, शायद थोड़ा बहुत एमपी और राजस्थान का मिलता जुलता एरिया, जिसका साकेत नाम का कैपिटल सिटी आता है। फिर कुशार्क, थोड़ा बहुत नेपाल के आसपास का हिमालयन एरिया, जिसका शौरीपुरी उसका कैपिटल सिटी आता है। पांचाल, उसका कैपिटल काम्पिल्य। जंगल प्रदेश अहिछत्र, सौराष्ट्र, काठियावाड़ सौराष्ट्र का, जिसका कैपिटल सिटी द्वारिका। विदेह नगरी,
कैपिटल मिथिला, वत्स नगरी कैपिटल कौशाम्बी, शांडिल्य नगरी कैपिटल नंदीपुर, मलय कैपिटल भद्दिलपुर, मत्स्य नाम की नगरी कैपिटल वैराट, अत्स्य नाम की नगरी कैपिटल वरुणा, दर्शान यानी कि थोड़ी बहुत साउथ इंडियन स्टेट्स आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह थोड़ा उसका नीचे का भाग, उसका कैपिटल मृतिकावती, छेदी चंदेरी नगरी, इसका कैपिटल शुक्तिमती, सिंध सौवीर यानी कि जो सिंध प्रदेश है थोड़ा बहुत वो वेस्टर्न पाकिस्तान का जो देश है पंजाब वगैरह, वो वित्त भय उसका कैपिटल सिटी था, सिंध सौवीर नाम का देश, शूरसेन उसकी कैपिटल सिटी मथुरा, भंगी नाम का नगर उसकी कैपिटल पावा, वर्त नाम का नगर कैपिटल मासपुरी, कुणाल नाम का नगर कैपिटल श्रावस्ती, लाट यानी कि जो बहुत ज्यादातर वो महाराष्ट्र का जो एरिया आता है लाट प्रदेश कैपिटल कोटी वर्ष, और आखिरी में कैकेय यानी कि जो पंजाब से थोड़ा सा ऊपर वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मिला जुला एरिया है उसको कैकेय देश बोलते थे, वो आधा, उसका कैपिटल सिटी श्वेतांबिका। इस प्रकार कुल 25.5 देशों की बात आती है। मेरे पास शायद एक बहुत सुंदर एक पुराने टाइम का मैप भी है, मैं ट्राई करता हूँ उसको शेयर करने का, अगर होता है तो देखते हैं। इसमें एकदम क्लियरली शायद जूम करके देखेंगे तो नजर आए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस मैप के अंदर ये जो हमने जितने भी प्रदेश बोले, इस 25.5 प्रदेश की जो बात हुई, किधर तो कुछ कुछ देर में मैं वो मैप दिखाता हूँ। तो वो मैप के अंदर ना शायद अपने को मालूम पड़ेगा क्या पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो 25.5 देश की जो बात हो रही है वो आज के जमाने में कौन से स्टेट्स के अंदर आते हैं, और इन्हीं देशों को, इन्हीं इन्हीं नगरियों को परमात्मा वीर प्रभु के निर्वाण के समय में आर्य भूमि माना गया हुआ था, इसके सिवा सब कुछ अनार्य था। लेकिन फिर कालक्रम से संप्रति महाराजा हुए और उन्होंने उन जगहों पर भी परमात्मा के वचन को, परमात्मा के धर्म को और परमात्मा की प्रतिमा जियों का स्प्रेड आउट किया, कि जिससे बहुत सारे ऐसे नगर जो शायद परमात्मा वीर प्रभु के समय के अंदर तो अनार्य गिने जाते थे, लेकिन आज बहुत बड़ा अंश वो आर्य के अंदर आ गया हुआ है। तो अगर दिखता हो ना तो ये छोटा सा अपना एंशियंट इंडिया का मैप, और इसके अंदर बहुत क्लियरली सारे के सारे जो हमने 25.5 देशों की बात करी, वो देशों का थोड़ा बहुत यहाँ पर एक बाउंड्री आती है, तो अपने को एक आइडिया मिले ये कहाँ पर है। इतने सारे निगोद के जीवों में से हम ही कैसे बाहर आए, अगर अच्छे कर्म तो निगोद से पहले कर्म स्टार्ट होते हैं। देखो हमारे यहाँ पर आज ही बात हुई थी कि हमारा जो शरीर है ना, ये जो हमको दिखता है, वो शरीर तो हमारा औदारिक शरीर है, इसके अलावा हमारे साथ कार्बन शरीर होता है, तेजस शरीर होता है। इस गति के अंदर अगर देव या नरक की गति है तो साथ में एक वैक्रिय शरीर भी होता है, ज्यादा अपन टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं। कार्बन शरीर यानी कि हमारे आत्मा के ऊपर लगा हुआ जो कर्म का मैल है उसको कार्बन शरीर बुलाते हैं। तो हमारा आत्मा कभी भी कार्बन शरीर से मुक्त नहीं हुआ। ये बाहर का अभी मनुष्य का मेरे को शरीर मिला हुआ है, शायद फिर तिर्यंश का मिले, फिर नरक का मिले, फिर देव का मिले, तो मेरे जो बाहर के शरीर है वो चेंज होते रहेंगे। एक दूसरा, मेरी इस गति से मेरा मृत्यु हो जाने के बाद नेक्स्ट गति में मैं जाऊंगा, उसके बीच का समय, उस समय में बहुत छोटा सा एक आंख के पलकर से भी कम वाला समय, लेकिन उस समय के अंदर भी मेरे पास ये औदारिक शरीर नहीं होगा। और दूसरी गति में मैं किसी भी माता के या किसी भी स्त्री के गर्भ में अगर मेरा जीव अवतरित हो जाता है तो इंस्टेंटली उस समय में भी मेरे पास ये औदारिक शरीर नहीं रहेगा, धीमे 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 करके मेरा औदारिक शरीर फॉर्म होगा। लेकिन कार्मण शरीर यानी कि हमारे जो आत्मा के साथ चिपके हुए जो कर्म है, वो इतना जबरदस्त दोनों का संबंध है कि आज तक एक भी क्षण ऐसी नहीं गई कि मेरा आत्मा कार्मण शरीर के बिना रहा। जब हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और जब हमारा निर्वाण होगा उसी समय ये कार्बन शरीर हमसे दूर होगा। तो अनंत समय से हमारा ये निगोद के अंदर का और निगोद से बाहर निकल करके भी अलग अलग गति के अंदर का ट्रांसफर चल रहा है, और ये हर एक समय के अंदर हमारे पास अनंत कार्बन वर्गना पड़ी हुई है। तो इमेजिन कि इतना बड़ा 14 राज लो, उसके अंदर हर एक छोटी से छोटी जगह के अंदर भी निगोद के जीव एकदम फुल्ली जाम पैक्ड, उसमें एक निगोद के शरीर के अंदर अनंत जीव, एक जीव के साथ अनंत कार्बन वर्गना, अनंत कर्म के पुद्गल।
तो कितना सुंदर एक तत्व ज्ञान हमको मिलता है कि अगर इतना सूक्ष्म और इतना सब कुछ हम पार करते 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 अगर हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और फिर यहाँ पर आकर के हम सुखशीलता के अंदर, हमारे प्रमाद के अंदर, हमारे विषय कषायों के अंदर पड़े रहे, तो बहुत एक डिफीट, हमारा ये जितना भी प्रयत्न करके इतना ऊपर तक आए, वो हमारा सारा का सारा मेहनत पानी में निकल जाएगा। सदागम, हमने यहाँ पर बात की सदागम इज इक्वल टू जिन आगम या शुद्ध ज्ञान या परमात्मा की वाणी, लेकिन ये हमारा अंतरंग विश्व की बात है। बहिरंग विश्व के अंदर सदागम की उपमा एक समंत भद्राचार्य नाम के बहुत ही ज्ञानी आचार्य भगवंत को दी गई है। इस सारे के सारे पात्र ना काल्पनिक है, ऐसे कोई आचार्य भगवंत थे या ऐसा कोई सदागम था, ऐसा कोई अनुसुंदर नाम का चक्रवर्ती था, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ हमको उपमा और उपमेय के द्वारा समझाने का प्रयत्न हो रहा है, ऐसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं था। निगोद से निकला हुआ जीव में कोई राग नहीं और कोई द्वेष भी नहीं होता, तो सिद्धि में डायरेक्टली क्यों नहीं जाता? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा है कि अपने को से प्रश्न भी आते हैं। तो अगर जिसका ये प्रश्न है कि निगोद से निकला हुआ जीव के अंदर राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है, तो मेरा ऐसा एक और प्रश्न कि अगर वो जीव के अंदर राग नहीं है और द्वेष नहीं है, तो वो निगोद के अंदर पड़ा ही क्यों है? इंस्टेंटली तो उसका सिद्धत्व हो जाना चाहिए था, बिकॉज हमारा मोक्ष इसके लिए नहीं हो रहा, हमारे अंदर राग और द्वेष पड़े हुए हैं। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि निगोद के जीव के अंदर राग और द्वेष नहीं होते, तो वो निगोद के अंदर है ही क्यों? बिकॉज राग और द्वेष की रहित वाली अवस्था इक्वल टू सिद्ध अवस्था, तो सिद्ध की अवस्था इज इक्वल टू निगोद की अवस्था तो नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ तो फर्क है। तो अगर थोड़ा अपन इसके डिटेल में जाए तत्व ज्ञान के अंदर, तो देखीती रूप से निगोद के जीव के अंदर राग और द्वेष नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एक निगोद का जीव, हम एक बार आग का पलकारा करते हैं ना, उसके अंदर 17.5 बार जन्म और मरण लेता है, यानी कि 17 टाइम्स जन्म हुआ, 17 टाइम्स मरण हुआ और 18वीं बार का जन्म हुआ। ये एक जीव कितनी बार, एक हमने आग का पलकारा किया उतने अंदर एक एक जीव का इतना जन्म मरण होता है। अभी वो जीव निगोद की गति के अंदर इसके लिए पड़े हुए हैं, बिकॉज जब जब जितनी बार इतना मृत्यु जन्म मृत्यु होता रहता है, उनको जबरदस्त दर्द होता है, बिकॉज पूरे के पूरे हमारे भव के अंदर का सबसे बड़ा कोई दर्द हो तो एक है जन्म का और एक है मृत्यु का। बीच का जितना भी हमारे ऊपर कष्ट आए ना, अपन सहन कर लेंगे, लेकिन मृत्यु का और जन्म का जबरदस्त वेदना होती है। तो ये वेदना पल पल 17-18 बार एक एक माइक्रो सेकेंड के अंदर निगोद का जीव सहन करता है, और वो हर एक जन्म और हर एक मृत्यु के समय में इतना दुख उसको उत्पन्न होता है और मन के अंदर क्रोध होता है, द्वेष आता है कि यार ऐसे जीना, ऐसे मरना, जीना मरना जीना मरना चालू ही है। और एक एक पलकारे के अंदर वो अपने मन के अशुभ भावों के द्वारा कर्म का बंध करते रहता है, बिकॉज जब तक कर्म नहीं है तब तक तो अपना संसार नहीं है। कर्म अगर हमारे शून्य, तो हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे। ये जीव निगोद में इसीलिए बिकॉज कुछ ना कुछ कर्म का बंध इनके द्वारा हुआ है, और ये रिपीटेडली जन्म मरण के द्वारा ही ये निगोद के अंदर पड़े रहते हैं। तो दूसरा लॉजिकल प्रश्न, ऐसा तो क्या उन्होंने उखाड़ा वो जीवों ने, यानी कि हमारे जैसे जीवों ने जो निगोद में थे, कि हम लोग निगोद से बाहर आ गए और बाकी के जीव अंदर पड़े रहे? बिकॉज सारे के सारे निगोद का मतलब कुछ आगे पीछे में जन्म मृत्यु चलता रहता है। तो अगर किसी एक निगोद के जीव को बार बार जन्म मृत्यु होने से दुख या दर्द उत्पन्न होता है, तो हर एक जीव के लिए वो कॉपी पेस्ट में होता है। किसी एक आधा जीव को कुछ दर्द नहीं होता या पेन नहीं होता, ऐसा नहीं है, बिकॉज निगोद के जीव संज्ञा है ही नहीं। तो साधारण रूप से जो भी उनको मति ज्ञान से एक एक संवेदना आएगी, उसी में वो बहते चले जाएंगे। यहाँ पर बात आती है कि 5 चीजों के द्वारा या 5 चीजों के अंदर का कोई ना कोई एक या दो या 3 चीजों के द्वारा जीव निगोद से बाहर निकल करके आता है। पहला है काल, समय, नियति, स्वभाव, कर्म। ये 5 में से कोई ना कोई एक या दो चीजों के कॉम्बिनेशंस के द्वारा जीव का वहां से बाहर निकलने का होता है। शायद हमारी भवितव्यता का उदय हुआ होगा या फिर हमारा समय वहां पर पूरा हो गया हुआ होगा निगोद में, इसीलिए हमको चांस दिया। इतने 14 राजलोक में अनंत निगोद के शरीर, एक एक शरीर के अंदर अनंत निगोद के जीव, उसमें से मैं बाहर आया, आप बाहर आए, तो शायद हमारी भवितव्यता का उदय हुआ होगा, जिसके कारण अपने को बाहर आने को मिला। तब इतनी जबरदस्त क्राउड में से हमको चुना गया
और यहाँ पर आकर के अपन बैठे रहे, अपन प्रमाद के अंदर रहे, सुखशीलता के अंदर अपना टाइम पास कर दे, तो ये थोड़ा उचित कम लगता है। अभी तक कितने जीव गए हैं मोक्ष में? हाँ, वो तो हमारा बात हो गया। सम्यक्त्व की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य भव में ही पॉसिबल है क्या? पहली बार का, यानी कि हमारी अनंत भ्रमणा के अंदर ना पहली बार और सिर्फ एक ही बार जीव ग्रंथि भेद करेगा, और ग्रंथि भेद करने के बाद सम्यक्त्व को स्पर्शना करेगा। सम्यक्त्व तीन प्रकार के होते हैं, उपशमिक, क्षारोपशमिक और क्षायिक। औपशमिक, क्षारोपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व के अलग अलग लेवल्स है। इसमें क्षायिक सम्यक्त्व यानी कि जो एक बार आकर के फिर कभी भी न जाए, वैसा क्षायिक सम्यक्त्व जो अभी हमको इस गति के अंदर नहीं हो सकता। पहले वाले जो दो वेरिएशन है सम्यक्त्व के, वो आकर के चले जा सकते हैं। तो हमको यही दो कैटेगरी से कोई ना कोई एक कैटेगरी ऑफ सम्यक्त्व हमको होगा। यानी कि अगर मैंने अब तक जीवन की मतलब अब तक भव परंपरा में कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, और अगर मैं इस भव के अंदर ग्रंथि भेद करता हूँ, ग्रंथि भेद करने के बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति करता हूँ, तो मुझे फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन वाला ही सम्यक्त्व मिलेगा, मुझे क्षायिक सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। आएगा और चला जाएगा। एक बार सम्यक्त्व मुझे इस मनुष्य भव के अंदर इसकी स्पर्शना हो गई, फिर भवांतर के अंदर अगर मैं तिर्यंश के अंदर भी हूं या फिर कोई और गति के अंदर भी हूं, वहां पर वापिस सम्यक्त्व मेरे अंदर प्रकट हो, ये इसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य के भव के अंदर मैंने ग्रंथि भेद को प्राप्त, ग्रंथि भेद का एक पड़ाव क्रॉस करके प्रथम बार सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया हुआ है, तो चाहे मैं देव बनूं या नरक बनूं या तिर्यंश बनूं, उस भव के अंदर मैं सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इन सिंपल वर्ड्स, हमारी अनंत संसार की यात्रा के दरमियान सबसे पहली बार का जो सम्यक्त्व की प्राप्ति है, वो सिर्फ मनुष्य भव के अंदर हो सकती है। उसके बाद सेकेंड टाइम, थर्ड बाय टाइम या nth टाइम जो सम्यक्त्व हमको आकर के चला जाएगा, उसका रेपिटेशन कोई भी गति के अंदर पॉसिबल है। 24 अरिहंत के सिवा जो मोक्ष में जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उनको सिद्ध बोलेंगे। मोक्ष के अंदर ना सिर्फ सिद्ध परमात्मा ही होते हैं। अरिहंत परमात्मा के सिर्फ 4 कर्मों का क्षय हुआ होता है, 4 कर्म के क्षय बाकी है। जैसे ही बाकी के 4 अघाती कर्म का क्षय हो जाएगा, वहां पर वो जीव का निर्वाण हो जाएगा, उनका देह यहीं पर छूट जाएगा और वो सिद्ध बन जाएगा। तो अरिहंत परमात्मा भी जब विचरण करते हैं तभी ही वो अरिहंत परमात्मा होते हैं। एक बार उनका निर्वाण हो गया, फिर वो भी सिद्ध बन जाते हैं। मीनिंग ऑफ आर्य देश एंड अनार्य देश, जहां जहां पर परमात्मा की आज्ञा या फिर परमात्मा की वाणी या परमात्मा का कोई ना कोई धर्म का कोई ना कोई अंग जहां पर सेवा जाता हो प्रॉपरली, उसको अपन आर्य देश मानेंगे। जहां पर भले परमात्मा का वचन है या फिर उनकी वाणी है, लेकिन बहुधा वर्ग के अंदर उसका कोई अनुकरण नहीं, तो वो अनार्य भूमि। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू है तो उनका थोड़ा बहुत ना हमारे धर्म से मैचिंग होता है कि भाई मांसाहार नहीं करना या फिर रात को नहीं खाना, वो लोग भी उनके वेदों में के अंदर होता है। भले लोग फॉलो करते नहीं करते वो अलग बात है। तो ऐसे जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा स्थापना हुआ धर्म के जो थोड़े मोटे अंग है, जो वहां पर आर्य देश के अंदर प्रजा फॉलो करती हो, भले किसी और धर्म के पैमाने से या फिर कोई और भगवान को मानने के द्वारा, लेकिन मूलभूत में अगर परमात्मा के द्वारा दी हुई धर्म की बातों को अगर फॉलो करने में आए मेजोरिटी ऑफ द वर्ग के द्वारा, तो वो आर्य देश माना जाएगा। और जहां पर माइनॉरिटी के अंदर परमात्मा का धर्म जानने वाले हो और मेजोरिटी के अंदर उसकी विपरीत आस्तिकता की सॉरी नास्तिकता के अंदर विश्वास रखने वाले हो कि आत्मा ऐसा कुछ होता नहीं है, परभव नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, भगवान नहीं है, बस एथीज्म के अंदर जो मानते हैं, अगर वैसे की गिनती ज्यादा है तो वो अनार्य देश। ये बहुत ही क्रूड डेफिनेशन हो जाती है इसकी। जन्म का क्या दर्द होता है वो शायद अपने को ना याद नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसी बात आती है कि पूरे शरीर के अंदर की जितनी भी हड्डियां हैं, वो हर एक हड्डियों को तोड़ा जाए, उस वक्त जितना दर्द महसूस हो, उतना दर्द एक माता अपने कुक्षी से संतान को जब बाहर निकालते उस समय उस माता को, उस स्त्री को उतना दर्द होता है। और वो पुत्र या पुत्र, जो भी संतान माता के कुक्षी के अंदर है, वो 9 महीने तक ऐसी काल कोठरी के अंदर बंद, जहां पर हिलन चिलन करना पॉसिबल नहीं है और माता के मल और मूत्र उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसी अशुचि भरी अवस्था के अंदर वो जीव को 9 महीने व्यतीत करने होते हैं। तो अपने को शायद वो याद ना हो, लेकिन जन्म और मरण
दोनों की सबसे ज्यादा वेदना मानी गई है शास्त्रानुसार। मनुष्य भव से फिर निगोद में जा सकते हैं, बिल्कुल। निगोद के अंदर ना पहले भी हमारी बात शायद हुई थी कि एक होता है व्यवहारिक निगोद और एक होता है अव्यवहारिक निगोद। अव्यवहार वाला निगोद यानी कि जो निगोद के जीव कभी भी निगोद से बाहर निकले ही नहीं। तो अभी अगर उनको निगोद से बाहर निकलना है तो कोई ना कोई एक जीव सिद्ध अवस्था प्राप्त करेगा और वो बाहर आएंगे। इसका नाम है अव्यवहार राशि के निगोद। व्यवहार राशि के निगोद यानी कि जो ऑलरेडी एक बार बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत गड़बड़ कर दिया मनुष्य या फिर कोई भी गति में जाकर के उनको वापस निगोद के अंदर भेजा जाता है, तो उसका नाम होता है व्यवहारिक निगोद की राशि। अभी इससे बाहर निकलने के लिए कोई सिद्ध परमात्मा ही फ्री हो तो ही अपन बाहर निकल पाए, ऐसा नहीं होता। एक बार अपन अव्यवहार से व्यवहार के अंदर आ गए, फिर निगोद से अंदर बाहर अपन अपने कर्म के मुताबिक कर पाएंगे। उसके लिए किसी भी सिद्ध परमात्मा की मुक्ति का आलंबन हमको नहीं चाहिए होता। वीर परमात्मा भी ना, उनके 27 भव हुए मोटा मोटी। ऋषभदेव परमात्मा के समय के आसपास का, उसके पहले का समय के अंदर नैसार का भव, जहां से उन्होंने सम्यक प्राप्त किया। और फिर एक एक करके 27वें भव के अंदर वीर परमात्मा का मतलब तीर्थंकर परमात्मा के रूप में उनका जन्म हुआ। आदिनाथ परमात्मा से लेकर के वीर परमात्मा के तक का समय अगर अपन देखें तो कुल एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम रफली। और 27 भवों के अंदर का अगर जितना भी उनका आयुष्य हुआ था परमात्मा वीर प्रभु के जीव का, नैसार के अंदर तो इतना लाख वर्ष का, इसके अंदर इतना पल्योपम, इसके अंदर इतना सागरोपम, वो सब कुछ जोड़ देना तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के 1% जितना भी नहीं होता। तो बाकी का 99% ऑफ द टाइम वीर परमात्मा का जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद भी निगोद में या छोटे मोटे एक इंद्रिय बे इंद्रिय के भव के अंदर उनका समय व्यतीत हुआ था। जो 27 भव की बात आती है वो तो मोटे मोटे 27 भव, जो पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 1% समय भी नहीं है। मेजोरिटी 99% ऑफ द टाइम वीर परमात्मा के जीव को भी निगोद या एक इंद्रिय बेंद्रिय के अंदर उनका समय व्यतीत हुआ। और बच्चा जन्म लेता है तक उसको पूर्व जन्म पता होता है ना, क्योंकि नींद में रोना हंसना ऐसे नहीं, देखो बच्चे को ना पूर्व जन्म याद नहीं आता, लेकिन जो भय संज्ञा है, जिस भय हमको आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, ये हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। उसमें से ज्यादातर जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको आहार संज्ञा और भय संज्ञा बहुत ज्यादा होती है। ये उसका एक जो मनुष्य का जहाँ पर जन्म हुआ, किसी भी मनुष्य का जन्म हुआ होगा, उनके अंदर ये दो संज्ञाएं स्टार्टिंग से बहुत प्रबल मात्रा में होती है, आहार संज्ञा और भय संज्ञा। तभी बच्चा रात को अपना पुराना भव देखता है, डरता है और फिर चिल्लाता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो जाति समय ज्ञान हो जाएगा, नहीं। कभी कभार कुछ अंश में ऐसा हो सकता है, कुछ बिट्स एंड पीसीस में पुराने भव की बातें याद आ जाए, लेकिन उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता। ज्यादातर वो अंदर में आत्मा के साथ रही हुई जो भय संज्ञा है वो उसका परिणाम दिखाता है। और वो जो बच्चा है वो वहां पर नींद में रोता है या फिर कुछ ना कुछ करते हैं, वो भय संज्ञा के कारण होता है। उनके पूर्व भव का या जाति स्मरण मरण का कोई वहां पर लिंकिंग नहीं होता। अच्छा, समय भी आज प्रॉपर निकल गया। ये वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में देखो सका, बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। हमारा ये निगोद का जो वर्णन सिद्धेश्वरी ने गुरु भगवंत ने किया हुआ है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत फील हो कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमको यहाँ पर आने का मौका मिला। अभी ये प्रिविलेज को प्राप्त करके अपन टाइम पास के अंदर, विषय कषाय के अंदर व्यतीत कर दे, ये हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और फिर वापस हमको ये कब मिलेगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारा जितना भी एक फ्री टाइम है, एटलीस्ट वो फ्री टाइम भी हम शुभता के अंदर इन्वेस्ट करें, ऐसा प्रयत्न हम सब करें। सबका धन्यवाद, अनुमोदना। कल 9:15 बजे वापस इसको अपन आगे लेकर के जाएंगे।